अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? आई होप आपकी छुट्टियां अच्छी गुजरी हों और मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी बिकॉज़ आई वाज इन कराची, माय होम टाउन। और इसीलिए मैं जो है कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि मैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करके लाई हूँ एंड आई हैड अ चांस टू टॉक टू फ्यू पीपल। और उसमें जो हैं मेरे फॉलोअर्स भी हैं एंड द वंस हु हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल, और उनसे बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत रही और उनके थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा जो है उनके अपने और बाकी लोगों के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस पता चले। तो स्टे ट्यून्ड बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल फॉर यू इंशाल्लाह इन द कमिंग एपिसोड्स। अच्छा, कॉन्जरिंग 3, लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड विद दिस नेम। देखिए, कॉन्जरिंग 3 जो है वो लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी और कॉन्जरिंग 1 एंड कॉन्जरिंग 2 की तरह it gave a lot of chills and thrills to all its viewers. Conjuring 3 में आपने एक बात नोट की होगी कि when the paranormal investigators वो जब घर की बेसमेंट में जाते हैं तो उनको एक अजीब सा ऑब्जेक्ट मिलता है जिस पे एक रैम की जो एक शक्ल है, एक आपकोट की एक जो किस्म होती है वो बनी हुई होती है और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और उसमें मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग से है, लेकिन उसके 2 हॉर्न्स होते हैं। उसको जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट जो कि देखने में बहुत हॉरिफाइंग लगे उसको कहा जाता है विचेस टोटम। बेसिकली एक वो टूल होता है जिसके थ्रू जो जो कोई भी किसी पे ब्लैक मैजिक कर रहा होता है तो वो ऐसी कोई चीज़ जो है उस जगह पे या उस घर में प्लेस कर देता है जहाँ किसी भी इंसान पे उनको जो है जादू करना होता है। और ये जगह जो है बेसिकली अक्सर हिडन होती है एंड इट ओनली बिकम्स अनहिडन व्हेन इट्स टाइम, यानी कि जब मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है तो वो ये चीज़ आपके सामने आ जाती है। मैंने इसका ज़िक्र क्यों किया? इसलिए क्योंकि एक मेरे फॉलोअर हैं ही हैज़ प्रेफर्ड टू रिमेन अनोनिमस, फाइन विद मी, परफेक्ट। उन्होंने ये चीज़ असल में अपनी लाइफ में देखी हुई है तो उनका मैं आपको आज जो है एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा पहले उनके बैकग्राउंड में जाते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो दादा और दादी थे बेसिकली उनके साथ जो है कुछ इस तरह की चीज़ें अटैच थी। क्यों अटैच थी वो कहते हैं कि दादा का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन दादी जो थी जब वो बच्ची थी कोई 8-9 साल की तो उन्होंने किसी बिल्ली को, कोई स्ट्रे कैट थी या कोई ऐसी जो बिल्ली बाहर आती है, उसको उन्होंने मारा था किसी चीज़ से या उसको किक किया था और फिर उसको जो है उन्होंने मतलब भगा दिया था। तो इस एपिसोड के बाद से उनके साथ जो है कुछ चीज़ अटैच हो गई और वो बड़ी हुई और मतलब ये है कि ये चीज़ उनके साथ रही। इत्तेफाक से जब उनकी शादी हुई तो उनके हस्बैंड के साथ भी जो है कुछ इस तरह के असरात थे। और जो मुझे उन्होंने एक बात बताई जो कि इंटरेस्टिंग भी है लेकिन ख़तरे वाली भी है, वो ये कि ये जो चीज़ें होती हैं दे ट्रैवल फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, यानी कि जो उनके दादा दादी के साथ असरात थे वो उनके आगे आगे बच्चों में मुंतकिल हुए और फिर आगे उनके बच्चों में मुंतकिल हुए। तो उनके जो फादर थे उनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी, सब बहन भाइयों के साथ और आगे बच्चों में भी। मैंने उनसे ये पूछा कि आप मुझे बताएं कि मतलब किस तरह की आपकी लाइफ में जो है आपने प्रॉब्लम्स फेस की, आपको क्या फ़ील होता था। उन्होंने कहा कि देखें, हम सब जो घर वाले हैं ना, जब हम रात को अपने अपने कमरों में सो रहे होते थे तो हमें ये फ़ील होता था कि वी आर नॉट अलोन और कोई हमारे साथ जो है ना सो रहा है। और सबके अलग कमरे थे, मतलब उनके पेरेंट्स का अलग कमरा था, बच्चों का अलग कमरा था एंड दे ऑल फेल्ट द सेम थिंग। और सुबह उठ के वो सब यही बात एक दूसरे से शेयर करते थे कि हम सब ने ये फ़ील किया है कि कोई हमारे साथ बिस्तर पे लेटा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात क्या होती थी? दूसरी बात ये होती थी कि उन सब के बॉडी पे डिफरेंट जगहों पे स्क्रैचेस पड़े होते थे, जैसे किसी ने बाकायदा इस तरह नोचा है, या फिर जैसे कि मैंने अपने 2-3 एपिसोड्स में भी ज़िक्र किया था, उंगलियों के निशान जो हैं वो छपे हुए होते थे बाजू
पे या कलाई पे या टांग के ऊपर। और जब सुबह वो सारे घर वाले उठते थे तो दे ऑल यूज टू हैव स्क्रैचेस ऑन देयर बॉडी। अब ये हुआ कि जब मतलब ये थर्ड उनकी थी जनरेशन विच फेस दिस प्रॉब्लम, तो उनको किसी ने कहा कि देखें आप प्लीज़ अपना जो है ना एक रूहानी इलाज जो है वो करें, और जब तक आप इसका इलाज नहीं करेंगे ये चीज़ नहीं जाएगी और ये चीज़ जो है वो गायब नहीं होगी। अच्छा, जिनसे मेरी बात हुई थी उन्होंने मुझे ये बताया कि जब वो ग्रेड 9th में थे तो एक दिन वो घर में अकेले थे। उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ अपने कमरे के सामने से गुज़रा, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। उन्होंने इस तरह यूं करके अपने कमरे को देखा और वो आगे चले गए। जब वो दोबारा पलट के आए तो उन्होंने एग्जैक्ट कॉन्जरिंग 3 वाला जो विचेस टोटम, जो कि अब ये 2000 आई थिंक 20 ऑलमोस्ट वन ईयर ऑलमोस्ट हो गया है जब रिलीज़ हुई थी, उन्होंने एग्जैक्ट वो चीज़ अपने कमरे के अंदर रखी हुई देखी। और ये आज से 22 ईयर्स पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि देखिए उस वक्त आप ग्रेड 9 में बच्चे होते हैं, और बच्चे जो होते हैं बहुत क्यूरियस होते हैं। ये फ़ौरन उसके पास चले गए, उसको टटोला, टच किया सारा इस तरह से, जो कि बहुत डेंजरस होता है। बट ऑब्वियसली एट दैट टाइम यू डोंट नो, और जो उस तरह की ईवल ताकतें होती हैं वो शायद इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। उन्होंने अच्छी तरह उसको हर एंगल से देखा, ऑब्ज़र्व किया, एंड इट वॉज़ द एग्जैक्ट थिंग दैट केम इन कॉन्जरिंग 3। फिर उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या चीज़ है, कोई पता नहीं कोई ऐसा आ गया है, कोई अजीब सी चीज़ है, एंड ही थ्रू इट आउट ऑफ द विंडो। उन्होंने घर से बाहर फेंक दी। फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने कॉन्जरिंग 3 देखी और जब टीवी पे उन्होंने वो दिखाया, व्हेन इट केम ऑन द स्क्रीन आई वाज फ्रोज़न, और उनको इतनी देर तक यकीन नहीं आया। फिर उन्होंने अपने भाई से कहा कि मैंने जो है जब मैं ग्रेड 9th में था ये चीज़ तो हमने अपने घर में देखी है। तो अब देखिए, सुनने में कोई भी सुनेगा अजीब बात है, लेकिन जिसके साथ हुआ होता है ना उसको पता होता है। तो मतलब उनके भाई ने ये नहीं कि मतलब उनको यकीन नहीं किया, बिकॉज डेफिनेटली दे वर ऑल फेसिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो थोड़ी देर के लिए उनके भाई भी ज़रा थोड़े से इस तरह जो है मतलब शॉक में चले गए। उन्होंने कहा तुमने कब देखी, तुमने कुछ बताया नहीं, और ये कब की बात है? उन्होंने कहा कि जब बहुत साल पहले की बात है, लेकिन ये एग्जैक्ट मैंने ये चीज़ अपने घर में देखी थी। अच्छा खैर, वो तो अब ग्रेड 9th की उनकी बात होगी। फिर उन्होंने मुझे दूसरी बात एक और ये बताई कि किस तरह जी है मतलब उनकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 90-95% सही हो गई। उनको बताया गया कि देखें आप अपना रूहानी इलाज करें, आप किसी के पास जाएं, किसी अल्लाह वाले के पास जाएं, और आप जो है इसका प्रॉपर इलाज करें, वरना ये चीज़ नहीं ठीक होगी एंड ऑब्वियसली इट विल पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो उन्होंने मुझे बताया कि 3 हट्टी एक जगह है, वहाँ एक मज़ार है नूरी बाबा के मज़ार के नाम से। तो ये वहाँ गए, वहाँ जाके मतलब उन्होंने ज़ियारत वगैरह की, फातिहा पढ़ी, एंड ही स्टार्टेड गोइंग देयर रेगुलरली। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि देखें मतलब अस्कार जो होते हैं सारे, जो सब हम आयतुल कुर्सी वगैरह जो पढ़ते हैं, तो वो भी इन्होंने पढ़ी। फिर ये किसी अल्लाह वाले के पास भी जाते थे। तो ये सब चीज़ें मिल मिला के अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये है कि अब जो है मतलब ही सेज के अब पहले से बहुत बेहतर हालात हैं। अभी भी होता है कुछ ना कुछ, लेकिन जो उस वक्त था कि भाई पूरा जो घर है वो इन्फेक्टेड था स्पिरिचुअली, और मतलब हर एक जो है एक तरह के एक्सपीरियंसेस, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस एक ही तरह के जो हैं सबके साथ हो रहे थे, उस चीज़ में जो है बहुत कमी आ गई है। तो इसीलिए भी देखिए मुझे कॉन्जरिंग 3 जो है ना, इसीलिए मुझे मतलब जो कॉन्जरिंग की जो पूरी सीरीज़ है वो मुझे इसीलिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि उसमें जो है मतलब यू नो द हस्बैंड एंड वाइफ जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो उनकी ट्रू केस फाइल्स से जो है वो स्टोरीज़ ली गई हैं। यस आई अंडरस्टैंड, थोड़ी सिनेमैटिक लिबरेशन जो है लेते हैं थोड़ा सा, आई थिंक दे ट्वीक द स्क्रिप्ट अ लिटिल बिट,
लेकिन उसमें बहुत सी जो चीज़ें हैं, जो उनका म्यूज़ियम है, ओकल्टिस्ट म्यूज़ियम जो उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में बनाया हुआ है, तो वहाँ जितनी भी चीज़ें हैं दे आर कर्स्ड, और उनको जो है मतलब उनकी एक स्पिरिचुअल क्लीनिंग या एक प्रीस्ट जो है वो आके उस जगह को ब्लेस करता है रेगुलरली। तो ये मुझे ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग, जो मेरा एक पहला मैंने आपको सुनाया है, अभी बहुत सारे और भी इंशाल्लाह और एपिसोड्स में मैं शेयर करूँगी एक्सपीरियंसेस जो लोगों के साथ हुए, लेकिन दिस रियली स्ट्रक मी, क्योंकि जब मैंने मूवी भी देखी थी तो वो मुझे देखने में बड़ा अजीब सा लगा था, और फिर मैं उस पे पहुंची रिज़ल्ट पे कि देखें जब किसी पे जादू करवाना होता है ना, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो उस घर के अंदर या उस आदमी के आसपास प्लेस कर दी जाती है, जहाँ से उसका गुज़रना हो या जहाँ वो उसको टच कर सके, या बस जहाँ उसकी एक प्रेजेंस हो। और इसी तरह ये जो जादू है, ये मतलब अल्लाह माफ़ करे, सब चीज़ें जो होती हैं ये वर्क करती हैं। उन्होंने एक और बात मुझे ये बताई कि देखें मतलब नमाज वगैरह उसकी पाबंदी वो सब करते हैं, लेकिन मतलब जो उन्होंने बहुत स्ट्रेस किया इस चीज़, जो कि हम लोग नॉर्मली करते भी हैं, बट स्टिल ही टोल्ड मी, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी और उसका हिसार, आप जब भी बाहर जाएं, जब आप बिस्तर के ऊपर लेटें, जब आपको कुछ ऐसी एकदम फीलिंग होने लगे, आप इस चीज़ का फ़ौरन हिसार कर लें। तो मतलब दिस इज़ लाइक एन आयरन, अनसीन आयरन शील्ड ऑफ अल्लाह ताला। अच्छा, दूसरी जो मैं आपसे बात करना चाह रही थी वो ये थी कि मैं जो है कराची में 2 हॉन्टेड लोकेशंस पे भी गई, अंदर नहीं गई, बाहर से मैंने देखी, इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। और वो हॉन्टेड किस तरह थी, मतलब एक तो जो है, जो वहाँ जो हमारे ड्राइवर थे उनका नाम साजिद है, जो कि हर जगह हम लोग को लेके जाते थे, उन्होंने मुझे दिखाई एक हॉन्टेड लोकेशन जो कि KDA स्कीम में थी, और दूसरी जो मैंने हॉन्टेड लोकेशन देखी वो थी PECHS तारिक रोड। तो इनके बारे में जो है मैं नेक्स्ट एपिसोड में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ज़िक्र करूँगी कि इनकी क्या हिस्ट्री है, और इन हॉन्टेड लोकेशंस पे व्हाट इज़ द बिग डील, क्या ऐसी चीज़ है कि वहाँ कोई भी नहीं रह सकता। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बताऊँ जस्ट टू आपकी जस्तजू को और बढ़ाने के लिए, कि एक जो हॉन्टेड लोकेशन है KDA वाली, उसमें डिस्पाइट द हॉन्टिंग्स उसका जो अपर पोर्शन है उसमें लोग रहते हैं, और जो नीचे का पोर्शन है दैट इज़ बेसिकली हॉन्टेड। लेकिन आप सोचें अगर पूरा घर ही हॉन्टेड, मतलब कोई एक पोर्शन हॉन्टेड हो, तो कोई वहाँ रहने की हिम्मत नहीं करेगा। तो वो लोग फिर भी वहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं, ये सब मैं जो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करूँगी। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर दिस वीडियो। And as I've always told you, okay, you can share your stories with me as well. I will be leaving my email address in the box. अपना बहुत ख्याल रखें, और नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।